हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृषि सर आप सभी का आपके अपने डिजिटल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज अपने भक्ति सूफी परंपरा की जो पाठ चल रहा था उसकी लास्ट क्लास है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज अपने इसके अंदर दोस्तों कबीरदास जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में और मीराबाई, इन तीनों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपनी ये जो पाठ है कौन सा भक्ति सूफी परंपरा है पूरा कंप्लीट है हो जाएगा, है ना? तो चलिए दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में आज देखते हैं कि कबीरदास जी कौन थे, कब जन्म हुआ था, कहाँ से आए थे। और उन्होंने मतलब उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि वो पता नहीं मतलब कि जन्म से हो सकता है वो मुसलमान थे या फिर हिंदू थे। इन्हें चर्चा इन बातों के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे और जिससे अपने आप पता चलता है कि ये कौन थे और इनके बारे में क्या क्या लिखा गया था किताबों में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, कबीरदास जी। मेरे साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाना दोस्तों। ठीक है, कबीरदास। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। देखिए दोस्तों, कबीरदास जी का जो जन्म था ना वो 1398 ईस्वी के हुआ था। ठीक, और इनका जो देखो ये क्या थे दोस्तों, ये 13वीं, देखो 14वीं और 15वीं शताब्दी के कवि थे। कौन से, 14वीं और 15वीं। ठीक, 15वीं शताब्दी, शताब्दी। ठीक, अब बात आती है इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म था ना दोस्तों, इनका जन्म वो हुआ था कब है, 1398 ईस्वी में। ठीक, 1398 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जो मृत्यु हुई थी ना वो हुई थी कब, 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी, कबीरदास जी के बारे में ऐसा बताया जाता है। अब देखो दोस्तों, माना जाता है कि जो प्राचीन समय की जो किंवदंती थी उनके अनुसार माना जाता है कि इनका जन्म जो था ना वो एक ब्राह्मणी, जो एक विधवा महिला थी, कोई ब्राह्मण, उसके गर्भ से होता है। ठीक, लेकिन उसने क्या क्या लज्जा या फिर शर्म संग के कारण उसको लहर तारा नाम का एक कोई तालाब था उसके किनारे छोड़ दिया था किनको, कबीरदास जी को। देखो क्या था कि इनका जो जन्म था ना वो एक विधवा ब्राह्मणी। ठीक है, देखो स्थान भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, बनारस में लिख लेना। क्या लिखोगे, बनारस में इनका जन्म होता है। ठीक, और ये बनारस है कहाँ पे, यूपी में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म था ना वो एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। क्या लिखोगे, विधवा ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। और उसने क्या किया, लज्जा, लज्जा का मतलब दोस्तों शर्म शंका, मतलब लज्जा का मतलब क्या होता है, शर्म शंका के कारण उसने क्या किया, कबीरदास जी को एक लहर तारा, तालाब का नाम क्या था, लहर तारा। देखो तालाब का नाम क्या था, लहर तारा नामक तालाब, नामक तालाब, तालाब किनारे छोड़ दिया इनको। ठीक, किनारे छोड़ दिया था। श्रम शंका के कारण क्या किया था इन्होंने, इनको एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। ठीक है, आप ये इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, माना जाता है कि ये मतलब प्राचीन जो विद्वान थे ना उन विद्वानों के अनुसार और पुरानी परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि ये मतलब कि ऐसा भी बताया जाता है कि ये हिंदू थे या फिर जन्म से मुसलमान थे, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे कि जन्म से, आप ये भी लिखना कि जन्म से क्या थे, ये हिंदू या फिर मुस्लिम, मुस्लिम धर्म के यानी मुसलमान थे। इसके ऊपर विवाद है। देखो इनके जन्म को लेकर के विवाद क्या है, ये विवाद आप लिखना दोस्तों, क्या कि जन्म से ये क्या थे, कोई तो बताता है कौन थे, ये हिंदू थे। ठीक, और कोई इनको या फिर कौन थे, मुसलमान भी बताया जाता है कि इनको दोस्तों, कबीरदास से जी को। अब एक बात सुनो, ठीक है, अब इनके जो था ना मतलब कि इनके जन्म को लेकर के ये विवाद था। और इसी के साथ में ये भी लिखना दोस्तों कि ये मतलब कि इनसे ये पता कहता है मतलब कि इन्होंने जो ग्रंथ या इनके बारे में जो जीवनियां लिखा वो उन्होंने अपने मृत्यु के लगभग लगभग माना जाता था तो 200 साल बाद, मतलब 200 साल बाद इन्होंने जीवनियां जो लिखी गई थी उनके अंदर ऐसी बातें बताई गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, इनका जो पालन पोषण किया था ना, इनका पालन पोषण है, इनका कबीरदास जी का पालन पोषण जो था ना वो एक गरीब है, यहाँ पे वो एक गरीब मुसलमान परिवार था। कौन सा दोस्तों, क्या लिखोगे, गरीब मुसलमान परिवार, गरीब मुसलमान परिवार, मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान परिवार में होता है। और वो थे कौन, वो जुलाहे थे। ठीक, जुलाहे थे। ठीक, वो कौन थे, जुलाहे मुसलमान थे दोस्तों, जिनके गरीब मुसलमान परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है ना। चलिए इसी के साथ में और देखते हैं अपने क्या कि अब देखो जो इसके कुछ समय आप ये भी लिख सकते हो, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे इसके, जो वो क्या थे, ये जो थे ना कौन है,
जो ये गरीब मुसलमान यानी जिनका पालन पोषण किया था, ये क्या थे? इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। ध्यान लिखना आप है, इस्लाम धर्म के अनुयायी, इस्लाम धर्म के अनुयायी कौन है? ये जिन्होंने यही थे, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। मतलब कि कहा जाता है कि जन्म जो हुआ था वो तो एक ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, ठीक, ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। जो महिला क्या थी? विधवा थी। लेकिन इनका पालन पोषण जो किया था वो एक गरीब मुसलमान परिवार ने किया था। और वो कौन से जुलाई थे और किस धर्म को मानते? वो किस धर्म के? इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। और आगे देखते हैं दोस्तों, इनके गुरु का नाम, ठीक, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या? रामानंद, ठीक, रामा रामानंद है ना। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था, ठीक। और इसी के मतलब कि कौन थे इनके जो गुरु थे ना, रामानंद, इनके माध्यम से ये भक्ति मार्ग पर चले थे। कौन है? कबीरदास जी, ठीक है, इनकी आज्ञा से, ठीक। उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम देखो, इनकी पत्नी का नाम, ठीक, सबसे पहले लिखो आप है पिता का नाम। क्या लिखोगे? पिता का नाम। पिता का क्या नाम था? नीरू। क्या लिखोगे दोस्तों? नीरू। और माता का नाम जो था वो क्या था दोस्तों? माता का नाम था नीमा। क्या नाम था? नीमा, ठीक। माता का नाम था क्या? पिता का नाम नीरू और माता का नाम क्या था? नीमा। और उसी के साथ में इनके एक पुत्री थी दोस्त, इनकी पत्नी का नाम लिख लो। पत्नी का नाम क्या था? लोई। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? लोई, ठीक। इनकी पत्नी का नाम है, हाँ, ठीक। इनके पुत्र और पुत्री का नाम लिखो आप। पुत्र, पुत्र का क्या नाम था? कमाल। क्या लिखोगे दोस्तों? कमाल। और पुत्री का नाम क्या था? कमाली। पुत्री का क्या नाम था? कमाली। पुत्र क्या नाम था दोस्तों? कमाल। और उसी प्रकार पुत्री का क्या नाम था? कमाली। ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब एक बात सुनो दोस्तों, यहाँ तक तो हुआ पूरा कंप्लीट। मतलब कि कबीरदास जी का जो सामान्य जीवन परिचय था वो तो होता है कंप्लीट, ठीक है। इनके पत्नी के नाम हो गया और उनका जन्म वगैरह सब कुछ हो गया। और इसी के साथ में माना जाता है दोस्तों क्या, कि ये जो कबीरदास जी थे ना, ये क्या करते थे दोस्तों? अपने जो मतलब कि ये कबीरदास है ना, ये अपने जो है ना, अपने ये अपने क्या नाम इनका, गुरु नानक देव जी, इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। कौन है? कबीरदास। अब देखो, कबीरदास जी जो कौन से थे? 14वीं और 15वीं शताब्दी के कवि थे, ठीक है। उसी प्रकार इनका जन्म कब होता है? हम 1398 से लेकर के 1598 में इनका जन्म जो होता है बनारस सिटी या काशी, प्राचीन नाम था क्या? काशी में होता है, ठीक। इनका जो जन्म था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। विद्वान जो थे ना, वो बता रहे, किताबों में लिखते हैं, जो लज्जा और लहर तारा, मतलब उसने क्या लज्जा यानी शर्म संख्या के कारण क्या किया? कबीरदास जी को एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। और जब इसका पालन पोषण करने के लिए जो आते हैं वो कौन थे दोस्तों? गरीब मुसलमान थे, जो कौन से जुलाई थे और इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और इनके जन्म को लेकर के विवाद था दोस्तों। कहा जाता है कि ये जन्म से या तो हिंदू या फिर मुसलमान भी थे, ठीक। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनके माध्यम से ये क्या करते हैं दोस्तों? भक्ति मार्ग पर चलते हैं। पालन पोषण के जो विवाद था वो क्या था? ये विवाद नहीं था, मतलब कि इनके गुरु थे कौन है? रामानंद जी, ठीक है। पालन पोषण किया तो वो गरीब है, मुस्लिम मुसलमान से जुलाई थे। और इनके पिता का नाम नीरू था, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई और पुत्री का नाम, पुत्र का नाम कमाल और कमाली था। अब देखो दोस्तों, कबीरदास जी है ना, इनके बारे में ये तो बहुत सामान्य दृष्टि है। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आप एक बार के लिए इतना लिखिए, उसके बाद में चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए साफ कर दें। अब देखो दोस्तों, इनके ग्रंथ के बारे में बात करनी है। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? बीजक। और कितने भागों में था और इनका संपादन किसने किया था? और इसके जो भाग थे ना, वो कौन से थे और कौन कौन से, कितने थे और कौन कौन से थे? अब देखो, इनका एक ग्रंथ था दोस्तों जिसका नाम क्या था? बीजक। क्या लिखोगे? इनका ग्रंथ था एक जिसका नाम क्या था? बीजक, ठीक। इस बीजक ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो कब की गई थी? 1464 में दोस्तों। कब की गई थी? 1464 के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया था, ठीक। अब देखो, इसका जो संपादक था ना, वो संपादक का क्या नाम था? यहाँ लिख सकते हो आप, संपादक, संपादक ये कौन था दोस्तों? ये था धर्मदास जी। जो धर्मदास जी कौन थे? इनके शिष्य थे, किनके? कबीरदास जी के। क्या नाम था उनका? धर्मदास है था, ठीक। ये लिखिए, कबीरदास जी के शिष्य थे, कौन है? धर्मदास जी, ठीक। ये कौन थे? यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, शिष्य, ठीक। शिष्य थे, धर्मदास जी ने लिखा। और एक बात तो सुनो, इसके जो भाग थे ना, भाग कितने थे? 3 थे दोस्तों। कितने भाग थे? 3 भाग थे। अब देखो यहाँ लिखना आप, भाग कितने थे? 3।
अब आप कहोगे सर कौन कौन से थे? हाँ, ये भी अपने बता सकते हैं। बीजेपी की जो तीन भाग थे वो कौन कौन से थे? देखो यहाँ पे लिखना मेरे साथ के साथ है। देखो 3 भाग थे, इसके अंदर अपन ने थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहला जो भाग था उसका नाम क्या था? साखी। ठीक, पहला भाग। दूसरे भाग का नाम क्या था? साखी शब्द। क्या लिखोगे? साखी शब्द। तीसरा जो भाग था ना वो दोस्तों कौन सा था? रेमेनी। क्या लिखोगे? रेमेनी। तीसरे भाग का नाम था रमेनी। ठीक, चलिए अब एक बात सुनना दोस्तों, क्या पहला दूसरा तीसरा भाग है ना? चलिए पहला दूसरा साखी शब्द रमेनी। अब ये 3 भाग थे, इन तीनों भागों की जो परिभाषा थी ना वो देखो क्या क्या थी। जो इसके अंदर क्या थे? दोहे पद और चौपाई। इसमें क्या थे दोस्तों? इसमें तो थे दोहे कबीरदास जी। क्या थे? इसमें थे कबीरदास जी के दोहे, इसमें थे कबीरदास जी के पद, और इसमें कबीरदास जी क्या थी? चौपाइयां थी। क्या थी दोस्तों? चौपाइयां का उल्लेख मिलता है, इसमें थी चौपाइयां। ठीक, अब ये इसकी देखो साखी जो है ना इसकी परिभाषा कौन सी थी? ये सदुकड़ी भाषा में था। किस भाषा में? ये पहला जो है ये तो था सदुकड़ी भाषा में, सदुकड़ी, ये सदुकड़ी भाषा में था। और ये दोनों जो था ना किस भाषा में थे दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखे गए थे। ठीक, ब्रज भाषा, इनकी भाषा जो थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक, साखी शब्द रमेनी, इसमें क्या थे? दोहे थे, इसमें क्या थे? पद थे, और इसमें क्या थी? चौपाइयां थी। अब देखो दोस्तों इसके अंग, अगर साखी की बात की जाए इसके अंग कितने थे? 59, यानी 59 अंग थे दोस्तों। कौन कितने अंग थे? 59 अंग थे। अगर पहले अंग की बात की जाए तो कौन से? गुरुदेव को अंग, आप लिख सकते हो मेरे साथ के साथ है। अगर पहला अंग देखो जाए तो कौन सा था? पहला अंग। ठीक, पहले अंग की अगर बात करें क्या नाम था उसका? गुरुदेव को अंग। लिखना गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग। ठीक, ये पहले अंग का नाम था। ठीक है दोस्तों, ये देखो कबीरदास जी का क्या था ग्रंथ? कौन सा था? पीजे। कब लिखा है? 1464 में। इसका संपादक किसने किया था? धर्मदास ने। ये क्या था? शिष्य था। अब जो जब कबीरदास जी की मृत्यु होती है ना दोस्तों, तो उनकी मृत्यु होने के बाद इनकी गद्दी पर भी कौन बैठता है? यही बैठता है। कौन है गद्दी पर बैठा? बैठा मृत्यु बाद। ठीक, मृत्यु के बाद कबीरदास जी की, ये लिखना। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्या था? जो कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में जो गद्दी पर बैठने वाला वो आदमी था वो कौन था? यही था धर्मदास, क्योंकि इसका क्या था दोस्तों? शिष्य था। अब विजय के बाद कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? साकी शब्द रमेनी। साकी में क्या थे? दोहे। इसमें क्या थे? शब्द में पद थे, और रमेनी में क्या थे? चौपाइयां थी। उसके बाद में आता है ये किस भाषा में लिखा गया था? सदुकड़ी। इसमें भाषा कौन सी थी? ब्रज। और रमेनी में भाषा कौन सी थी? ब्रज। ठीक, इसके अंक कितने थे? 59, यानी 59। और पहला अंक कौन सा दोस्तों? गुरुदेव को अंक। ठीक है, ये था दोस्तों अपना छोटा सा एक कबीरदास जी के बारे में। अगर इनकी एक दो विशेषता लिखना चाहो तो देख लो। ठीक, ये था पूरा कबीरदास जी के बारे में। अब इनकी एक पंक्ति आती है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदरे काया। किसकी? कबीरदास जी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, ना तंत्र जानू ना मंत्र जानू, मैं जानू क्या सिर्फ और सिर्फ सुंदरे काया। ये पंक्ति थी किसकी दोस्तों? कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी अपने दोस्तों इतना ही था। कबीरदास जी होते पूरे कंप्लीट। अब चलते हैं अपने यहाँ पे गुरु नानक देव जी के ऊपर। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं किसको? गुरु नानक देव जी को। चलिए ये हो गए कबीरदास जी अपने पूरे हो गए कंप्लीट। ओके, इतना ही था। आपके किताब में जितना दिया उससे 4 बातें दोस्तों मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताई है, ताकि कोई चीज छूट ना जाए, है ना? देखो चीज पढ़ी हुई कभी खराब नहीं करती, लेकिन छूट जाए ना वो आपको बहुत दुविधा करती है आपके लिए परीक्षा हॉल में। जब आप पेपर देने बैठते हो, अगर मान लीजिए वही चीज आ गई जो आपने कभी पढ़ी नहीं, ठीक, मतलब ये चीजें थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बता दी दोस्तों। चलिए, है ना? चलिए अब देखते हैं दोस्तों किसको? गुरु नानक देव जी। चलिए भाई नेक्स्ट अपने आते हैं, कौन है? गुरु नानक देव जी। लिखना गुरु नानक देव जी। ओके, चलिए अब देखो दोस्तों इन्होंने जो अपना समय था ना वो भक्ति और भक्ति जो सूफी संत थे उनके बीच में बिताया था। और इनका जो जन्म होता है ना वो 1469 के तलवंडी पाकिस्तान के अंदर होता है, जो वर्तमान का ननकाना साहब उसका नाम रखा गया है। कि जब पाकिस्तान में इनका जन्म होता है 1469 में होता है। और इन्होंने जो अपना जो समय था ना वो दोस्तों भक्तों और सूफी संतों के साथ में बिताया था। लगभग जो समय था वो इन्होंने उनके साथ में बिताया था। ठीक, उसके बाद में एक सिख जो धर्म है उनके एक गुरु और थे दोस्तों, उनका नाम था गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और उसमें 5 प्रकार के प्रतीक चिन्ह बताए थे, जिसमें माता की कच्छ या फिर वो केस नहीं कटवाने, ठीक है, एक हाथ में कड़ा रखना,
ठीक है। और इसी के साथ मतलब एक तो देखो क्या था, केस नहीं कटवाने, दूसरा इसमें ये था कि कच्छ मतलब छोटा कच्छा पहनना है, उसी के साथ में आता है कि हाथ में कड़ा रखना है और एक कंगा भी, हाँ ठीक है। ये चार पांच एक प्रतीक बताए जाते हैं इनके किनके इनके, ठीक है। और एक एक कृपाण मतलब कि गले के अंदर दोस्तों क्या होगी, छोटी सी कृपाण रखी जाती है, जो सिख धर्म को अपनाते हैं वो क्या रख देंगे, छोटी कृपाण रखते हैं। चलिए गुरु नानक देव जी का अपने बात करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में इनका दोस्तों क्या होता है, इनकी जो विवाह था ना वो एक छोटी सी है, मतलब इनका विवाह जब किया वो छोटी उम्र में कर दिया गया था, किसका, गुरु नानक देव जी का। देखिए चलिए लिखते हैं, गुरु नानक देव जी का जो जन्म था ना दोस्तों, जन्म कब होता है, 1469 ईस्वी में, ठीक। मेरे साथ के साथ लिखते जाना पे, इनका जन्म जो था वो 1469 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है, ये होता है तलवंडी पाकिस्तान के अंदर, ठीक। ये स्थान है कौन सा, तलवंडी, लिखना मेरे साथ के साथ, तलवंडी, तलवंडी कहाँ पे है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, ठीक, पाकिस्तान में है ना। चलिए अब देखो, ये तो बात ठीक है कि इनका जन्म जो होता है वो कहाँ होता है, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर होता है ना। अब ये तलवंडी जो है ना, इसका वर्तमान नाम क्या, देखो वर्तमान नाम इसका है ननकाना साहब, क्या लिखोगे, ननकाना साहब। ये क्या था दोस्तों, इसका वर्तमान नाम है, ठीक, वर्तमान, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बारे में देख लो, इसके जो पिताजी थे ना उनका नाम था क्या, कालू, क्या नाम था उनके पिताजी का नाम, कालू चंद खत्री, ठीक। देखो पिताजी का नाम लिख सकते हो आप इसी के साथ में, ठीक। पिता क्या नाम था, कालू चंद खत्री, ठीक, कालू चंद खत्री। और जो माता का नाम था वो क्या था, तृप्ति देवी, क्या लिखोगे दोस्तों, माता का नाम जो था वो क्या था, तृप्ति देवी, तृप्ति देवी, ठीक। ये इनकी माता का नाम था, किनके दोस्तों, गुरु नानक देव जी की माता का नाम है था। और पत्नी का नाम था सुलक्षणी, क्या लिखोगे दोस्तों, पत्नी का भी नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या लिखोगे, सुलक्षणी, सुलक्षणी, ठीक। अब देखो दोस्तों, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद और एक का नाम था लक्ष्मीचंद। जो श्रीचंद है उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उसका नाम क्या था, उदासी संप्रदाय। कौन सा चलाया था, उदासी संप्रदाय चलाया था। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, कौन है, सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, नानक साहब थे, ठीक। कौन है, गुरु नानक देव जी थे, और सिख धर्म के कौन थे, ये प्रथम है गुरु थे। इसी के साथ में आप लिख सकते हो, इनके दो पुत्र थे दोस्तों, क्या नाम है उनका, देखो दो पुत्र, ठीक। क्या लिखोगे, एक का नाम था अपने श्रीचंद्र, श्रीचंद, और यही वो श्रीचंद है जिन्होंने क्या, कौन सा संप्रदाय चला, उदस्य संप्रदाय चलाया था। और दूसरे का नाम जो था वो कौन सा दोस्त, लक्ष्मी चंद, क्या लिखोगे, लक्ष्मी चंद, ठीक। ये दो है, पहले का नाम था श्रीचंद, इसने क्या चलाया था दोस्तों, एक उदासी संप्रदाय चलाया था, ये भी लिख सकते हो, उदासी संप्रदाय किसने चलाया था, सिख धर्म के गुरु कौन है, नानक देव, उनका बेटा कौन था, श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय चलाया था, ठीक। ये भी लिख सकते हो आप इसी के साथ साथ, ठीक है। कौन थे, ये श्रीचंद। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ साथ में आता है कि गुरु नानक देव जी के बारे में अगर कहा जाए ना, तो ये कभी भी इन्होंने नारी निंदा नहीं की थी। इसमें गुरु नानक देव जी ने यहाँ लिख सकते हो आप दोस्तों, स्टार लगा करके, नारी निंदा, नारी निंदा नहीं की, नहीं की, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है दोस्तों, अपने की मतलब कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। ये लिखना मेरे साथ के साथ है, खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना कौन करता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, ठीक, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह जी ने की थी, किसने, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और उन्हें 5 प्रतीकों का वर्णन किया गया, और इसी खालसा पंथ के अंदर दोस्तों क्या, 5 प्रतीकों का, किसका, इसी में, इसी में 5 प्रतीकों का, 5 जो प्रतीक है ना उसका वर्णन किया गया है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसके अंदर क्या, बिना कटे केश, ये लिखना आप, क्या लिखोगे, नंबर 1 पे क्या लिखोगे, बिना कटे केश, बिना कटे केश, केश का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल, ठीक, मतलब कि बाल यानी जूड़ा रखेंगे, ठीक है, वो पगड़ी सी बांध के रखते हैं, ठीक। 2 नंबर पे आप लिख सकते हो क्या दोस्तों, कच्छ, ठीक, कच्छ। और 3 नंबर पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, कंगा, क्या लिखोगे, कंगा रखते हैं ये लोग, ठीक। और 4 नंबर पे आप लिख सकते हो क्या दोस्तों, हाथ में लोहे का कड़ा रखते हैं, किसमें, हाथ में क्या रखते हैं, लोहे का कड़ा रखते हैं। और 5 एक लिखना आप कृपाण, ये कृपाण भी रखते हैं साथ में। और 5 नंबर पे आप लिख सकते हो क्या दोस्तों, 5 नंबर पे लिखना ये लोहे का कड़ा, ठीक, लोहे
का कड़ा, हाथ में क्या रखते हैं, लोहे का कड़ा रखते हैं, जो सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो। ठीक, देखो नारी निंदा नहीं की किसने, नारी निंदा नहीं किया ना, कोई नारी निंदा लिख दिया, नारी निंदा नहीं की किसने, गुरु नानक देव जी ने। और खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो किसने, गुरु गोविंद सिंह ने की। और इनमें इनमें के अंदर है 5 प्रतीकों का वर्णन किया, और वो 5 कौन से, बिना कटे केस, मतलब बाल नहीं कटवाएंगे। दूसरा कच्छ यानी हाफ कच्छ रखेंगे। और जो कंगा यानी ये क्या रखते हैं, दोस्तों कंगा रखते हैं, मतलब कि अपने जो पगड़ी बांधते हैं उसको बाल के ठीक करने के लिए। कृपाण भी रखते हैं दोस्तों, और ठीक है, काफी यहाँ पे छोटी कृपाण भी रखते हैं। और लोहे का कड़ा अपने हाथ में क्या रखते हैं, लोहे का। ये क्या था दोस्तों, मतलब सिख धर्म के आप एक प्रकार से ऐसे मान लो कि नियम थे, क्या थे, जो सिख धर्म अच्छे से जो सिख धर्म को अपनाता है उनके लिए छोटे से दोस्तों 4-5 नियम थे, 5 प्रतीक थे ऐसे। ठीक है, तो लिखवा दिया अपने। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने यहाँ पे इतने गुरु नानक जी देव जी थे वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं दोस्तों आगे इसके बारे में। देखो अब अगर आप देखना चाहो ना इसको, मीराबाई के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अपने गुरु नानक देव जी क्या थे दोस्तों, होंगे पूरे कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपने किसके बारे में, मीराबाई के बारे में ना। राजस्थान, मारवाड़, मारवाड़ की देवी, क्या नाम था, मीराबाई। किससे विवाह होता है, भोजराज से। किसकी बेटी थी, राजा रतन सिंह। और भोजराज जो था वो किसका बेटा था, राणा सांगा का। जन्म कहाँ होता है, मेड़ता। और मेड़ता कहाँ पड़ता है दोस्तों, अपने मारवाड़ क्षेत्र में। कहा होता है, मारवाड़ क्षेत्र में। और जो मीराबाई थी ये क्या थी दोस्तों, एक राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। राजपूत परिवार में इसका जन्म होता है। और इसका जो विवाह होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, राणा सांगा का बेटा था भोजराज। ये सिसोदिया कुल का राजा था, कौन है, राणा सांगा। और उसका बेटा कौन था, भोजराज। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों किसके बारे में, अपने मीराबाई के बारे में अध्ययन करते हैं। मीराबाई, चलिए भाई अब देखते हैं किसके बारे में, मीराबाई के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों इसका जो जन्म था वो कब होता है, 1498 इसके अंदर होता है। 1498 ईस्वी में किसका जन्म होता है, मीराबाई का जन्म होता है। अब देखो मीराबाई का जब जन्म हुआ था ना, तब दोस्तों इनकी मतलब कि ये इनका छोटी सी उम्र में विवाह हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 5 से 15-16 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। और इन्होंने क्या किया, इनके पति जो थे ना भोजराज, कौन थे, भोजराज जो राणा सांगा के बेटे थे, उन्होंने क्या कहा, वो मीराबाई ने उनको उनकी अवहेलना की। कैसे की, वो कह रही कि मैं पत्नी और माँ की जो ये भाग है ना, इसके भाग में नहीं रहना चाहिए। उसने क्या किया, उसने भगवान श्री विष्णु के अवतार कौन थे, भगवान श्री कृष्ण, उनको अपने पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। किसको, भगवान श्री कृष्ण, किसने, मीराबाई ने। ठीक है, अब मेरे साथ के साथ लिखना। देखो मीराबाई का जो जन्म है ना, जन्म क्या लिखोगे, मीराबाई का जन्म कहाँ कब होता है, 1498 ईस्वी में होता है। ठीक, ये क्या था, एक राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र कौन था, मेड़ता के अंदर होता। ठीक, आप लिखना देखो इसके अंदर विवाद भी मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका जन्म कब होता है 1498 ईस्वी में, राजपूत परिवार में। ठीक है, कौन सी एक राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखना जन्म हो गया, उसके बाद में आप लिखना इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम लिखना, बचपन का नाम टेमल दे। क्या नाम था, टेमल दे, टेमल दे था। ठीक, बचपन का नाम किसका, मीराबाई का। ठीक, उसके बारे में लिखना इसके पिता का क्या नाम था, रतन सिंह। क्या नाम था, पिता, पिता का नाम लिखना दोस्तों, क्या लिखोगे, रतन सिंह, राजा रतन सिंह थे। ठीक, माता का नाम वीर कंवरी। क्या लिखोगे, माता का नाम क्या था, वीर कंवरी, वीर कंवरी। ये कौन सी दोस्तों, इसकी माता थी, किसकी, मीराबाई की। ठीक, उसके बाद में इनके दादा का नाम भी लिखना चाहो तो लिख लेना। दादा का नाम क्या था, दादा, दादू। क्या नाम था, दादू। ठीक, तो दादू कौन थे, ये इनके दादाजी थे। ठीक, नहीं दूधा, सॉरी दादू नहीं, दूधा। इनके दादाजी का क्या नाम था, दूधा। चलिए, दूधा इनके क्या नाम था, दादाजी का नाम था। और इनका जो विवाह था ना, विवाह देखो ध्यान रखो, इनका जो विवाह, विवाह किसके साथ में होता है दोस्तों, भोजराज के साथ में होता है, भोजराज के साथ में। ठीक, कम उम्र में, यहाँ लिख लेना, कम उम्र में। ठीक, और इन्होंने क्या कम उम्र में हुआ, इसका, मीराबाई का। और इन्होंने पत्नी और माँ की जो ये भंगिमाएं थी ना, यानी इस कर्तव्य को निभाने से इन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद में ये क्या थी दोस्तों, इसमें पति के रूप में किसको स्वीकार किया था, देखो ध्यान लिखना आप, पति के रूप में स्वीकार, पति के रूप में, रूप में स्वीकार किसको किया,
विष्णु के अवतार कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्या लिखोगे? विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, अवतार भगवान श्री, भगवान श्री कृष्ण जी को स्वीकार किया, यह लिखना नहीं, बस को। ठीक, इतना बोलो। क्या लिखा कि पति के रूप में इसने, पति के रूप में स्वीकार भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी को किया। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? को किया। ठीक, इसके रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के, विष्णु के अवतार कौन? कृष्ण जी को इन्होंने अपना पति मान लिया था दोस्तों। किसने? मीराबाई ने, क्योंकि ये भगवान किसकी? कृष्ण जी की भक्तन थी। कौन है? मीराबाई। अब देखो इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों। क्या इनकी जो भक्ति थी ना, वो कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। किसकी? मीराबाई की जो भक्ति थी वो कैसी थी? माधुर्य भाव की थी, है ना। चलिए, अब देखो दोस्तों, इनका एक देवर था। अब जन्म से पहले क्या लिखोगे आप? पूर्व जन्म के अंदर अगर नाम लिखना तो लिख सकते हो भाई। पूर्व जन्म में इनका नाम क्या था? ललिता। क्या लिखोगे? ललिता। पूर्व जन्म की जो इनका नाम था क्या था? ललिता नाम की एक गोपी थी, ललिता नाम की गोपी थी। ठीक है, कौन है? मीराबाई। अब देखो दोस्तों, इनका एक देवर आता है जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। ठीक, यहाँ लिखना आप है देवर। देवर का नाम लिखना दोस्तों, स्टार्ट लगा करके देवर, जिनका नाम क्या था? देवर, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये को एक मिनट आगे लिखते हैं। विक्रमादित्य, ये क्या था दोस्तों? इसका देवर था। किसका? मीराबाई का। ठीक है, मीराबाई का देवर कौन था? विक्रमादित्य। ये क्या करता था? मीरा को कष्ट देता था। यहाँ लिखना, मीरा को, मीरा को कष्ट, कष्ट देने वाला। ठीक, मीरा को इसमें क्या देता था दोस्तों? कष्ट, मतलब ये मानसिक रूप से उसको परेशान करता रहता था। किसको? मीराबाई को, है ना। चलिए, और मीराबाई का दुख देखो, सबसे पहले इसका दुख देखना है दोस्तों। सबसे पहले इसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इसके ससुर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पति की मृत्यु के बाद में इसके ससुर की मृत्यु, और कुल मर्यादा के कारण इसने क्या किया? जो देवर था इसका विक्रमादित्य, ये उसको कष्ट देना स्टार्ट कर देता है। यानी पहले इसके देखो, सबसे पहले जो मृत्यु होती है इसके पति, यानी सबसे पहले ये विधवा बन जाती है, और विधवा बनने के बाद में देखो इसने क्या किया? अपने पति को छोड़ने से पहले, मतलब पति की मृत्यु से पहले, जब इसने भगवान विष्णु को, सॉरी भगवान है कृष्ण जी को जब इसने अपना पति के रूप में स्वीकार किया ना, तो मीराबाई ने क्या किया? मतलब कि ये सफेद वस्त्र धारण करती दोस्तों। क्या करती? सफेद वस्त्र है, सफेद वस्त्र है धारण करके क्या करती थी? ये रहती, मतलब विधवा का रूप धारण कर लिया था पहले जब इसका पति जिंदा था। लेकिन बाद में इसके पति मरने के बाद में इसको जो मानसिक रूप से परेशान किया गया था वो कौन था? इसका देवर था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। इसने क्या किया? भगवान जो तुलसीदास है ना, देखो दोस्तों, इसने जो पत्र लिखा ना तुलसीदास जी को, किसको? तुलसीदास जी को पत्र लिखा, वो पत्र लिखा। इसने कहा तुलसीदास जी कि मैं संसार या फिर ईश्वर दोनों में से किसको चुनूं? मतलब कि क्या कहा उन्होंने? कहा संसार और ईश्वर में से किसको चुनूं? तब तुलसीदास का जवाब आया कि जाके प्रिय न राम विदई, ताजी ताही कोही बेरी सम, जब भी परम स्नेही। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि आप क्या करो, भगवान श्री जब ये इसको कृष्ण जी को इसने क्या माना था? अपना पति मान लिया ना, तब बाद में ये मरने के बाद में इसके पति और देवर की, सॉरी पति और जब इसके ससुर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इसने पत्र लिखा किसको? तुलसीदास जी को। उसने कहा कि मैं इस संसार में, यानी संसार या फिर ईश्वर है, दोनों में से किसको चुनूं? ठीक, संसार या फिर ईश्वर, ईश्वर दोनों में से किसको चुनूं? ठीक है, ये चीजें किससे पूछी गई थी? तुलसीदास जी से पूछी, किसने? मीराबाई ने। अब देखो दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है? मीराबाई जो थी ना वो चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में इसकी देखो मीराबाई जो थी ना, अपने इसको एक बार मैं साफ करता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ। ठीक है, कर दें? चलिए, साथ के साथ लिखता रहा करो दोस्तों। ठीक है, या फिर स्क्रीन शॉट ले लिया करो, जिससे क्या होता है, ये नोट्स आपके पास में रहेगी, है ना। बाकी आप क्लास दोबारा भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब देखो मीराबाई के ग्रंथ भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मीराबाई का जैसे ग्रंथ है, एक गीत गोविंदरी टीका, मीरा पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं लिखना चाहो तो लिखना दोस्तों, क्या लिखोगे? मीरा पदावली,
ठीक। मीरा पदावली, इसी के साथ में गीत गोविंद री टीका, गीत गोविंद, गीत गोविंद री टीका, ये रचना ही किसकी है? ये मीराबाई की रचना ही है। ठीक है। इसके अंदर मीरा पदावली के अंदर मीरा के पद भी मिलते हैं। ठीक है। एक नरसी जीरो मायरो, ये भी लिख देना, क्या लिखोगे? नरसी जीरो मायरो, जीरो मायरो। ठीक है। ये नरसी भगत ने लिखा। इसने नरसी भगत कहाँ का है? गुजरात, गुजरात के थे नरसी भगत जो थे, कहाँ से थे दोस्तों? गुजरात के थे। ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, मीराबाई लगभग अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आप इसके जीवन के बारे में लिखना तो लिख सकते हो। मीराबाई जैसे मान लीजिए कि जैसे पहले क्या था, चित्तौड़, इनका विवाह कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है ना, चित्तौड़ में। ठीक। चित्तौड़ के बाद में ये कहाँ जाती है दोस्तों? उसके बाद में ये जाती है, चित्तौड़ के बाद अपने पीहर, कहाँ जाती है? अपने पीहर जाती है। ठीक। अब देखो पीहर भी गई, यानी पहले कौन सा? चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद अपने पीर गई। पीर जाने के बाद में दोस्तों ये कहाँ जाती है? अपनी सखी के साथ में तारागढ़ अजमेर दुर्ग में जाती है। कहाँ पे जाती है? तारागढ़ अजमेर, ये भी लिख सकते हो। तारागढ़ अजमेर, ये दुर्ग था। इस दुर्ग के अंदर जाती है दोस्तों अजमेर, किसके साथ में? सखी के साथ में गई, यानी लिखना सखी के साथ। ठीक। चित्तौड़, चित्तौड़ से बाद पीर, पीर के बाद तारागढ़ अजमेर, कहाँ किसके साथ हो गई? सखी के साथ में। उसके बाद में ये जाती है इसका वृंदावन, कहाँ पे? ठीक है, वृंदावन गई। ठीक। उसके बाद में कहाँ गई? ये वृंदावन भी गई, वृंदावन। अब वृंदावन, वृंदावन के अंदर जाने के बाद में इसकी जो पहली, सबसे पहली जो भेंट होती है वो किसके किसके साथ होती है? वो होती है जीव गोस्वामी से हुई थी। प्रथम भेंट लिखना आप है, प्रथम भेंट, या लिखना प्रथम भेंट कौन थे? जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी। प्रथम भेंट किससे हुई थी? अब लिखना जीव गोस्वामी से हुई। ठीक, से हुई। ठीक है दोस्तों, जीव गोस्वामी से हुई। उसके बाद में क्या होता है? ये जाती है द्वारका, कहाँ जाती है? वृंदावन के बाद में जाती है द्वारका, और द्वारका, द्वारका और द्वारका के बाद में जाने के बाद में ये रणछोड़ मंदिर, क्या लिखोगे? रणछोड़ मूर्ति में क्या होगी दोस्तों? समा गई थी। कौन? मीराबाई। रणछोड़ मूर्ति, रणछोड़ मूर्ति क्या लिखोगे? रणछोड़ मूर्ति में, मूर्ति में काले पत्थर, काले पत्थर की मूर्ति में, काले पत्थर की मूर्ति में समा गई। ये समा गई, ये भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। ये इसका थोड़ा सा क्या जीवन परिचय था। चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद जाते पीर, पीर जाने के बाद में अजमेर अपनी सखी के साथ जाते हैं, और वृंदावन है। ये वृंदावन में इसकी जो प्रथम भेंट थी वो किसके साथ में होती है? जीव गोस्वामी से। और द्वारका, द्वारका जाने के बाद रणछोड़ मूर्ति थी, उसके अंदर काले पत्थर की मूर्ति, उसके अंदर ये समा जाती है। कौन है? मीराबाई। चलिए दोस्तों, अपना लगभग जो पाठ था ये कौन? भक्ति सूफी परंपरा अपना आज यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तीन जो अपने जो कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी और मीराबाई, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने सामान्य अध्ययन था दोस्तों, सामान्य परिचय था इनका, देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट पूरा होता है कंप्लीट। उसके बाद में अपना देखते हैं अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।